हरे कृष्णा। अध्याय 5वां, श्लोक नंबर 24। यो अंतः सुखोऽन्तर आरामः ततन्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। इसका अर्थ, जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। तात्पर्य, जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता, तब तक भला बाह्य सुख को प्राप्त कराने वाली बाह्य क्रियाओं से वह कैसे छूट सकता है। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है, अतः वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकल्पों का आनंद लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी बाह्य भौतिक सुख की कामना नहीं करता। यह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित है। हरे कृष्णा। तो ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य दोस्तों। तो यहाँ पे भगवान हमें उच्च रस के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे भगवान हमें उत्तम सुख की प्राप्ति करने के लिए रास्ता बता रहे हैं। यहाँ पे पूर्ण कोशिश करनी चाहिए हमें, हमारे जो इंद्रियों का जो वेग है उसे रोक कर हम अपने अंतःकरण में रमने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी जो भी कार्यकल्प है, हमारा जो भी ये है उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसको सब हमें अंतःकरण से ही ये करना चाहिए, रमण करना चाहिए। आज के टाइम में, आज के समाज में इन सब की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सुनना, श्रवण करना, कीर्तन करना, हरिनाम जप करना, अच्छा संगत पाना, भक्तों का संगत पाना, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों भगवान इस पे स्ट्रेस कर रहे हैं कि हमें अपने इंद्रियों पे काबू पाकर इन सब का एसोसिएशन लेना है, संग लेना है। क्योंकि यही ब्रह्मभूत स्टेज पर, स्तर पर हमें लेके जाएगा। वो कौन सा स्टेज है? मुक्त स्टेज है। ऐसे स्टेज पर जाते ही हम अंतःकरण से खुशी पाते हैं और बाह्य जो भौतिक सुख है उसकी कामना बिल्कुल नहीं करते हैं। तो क्योंकि ये जो बाह्य सुख है, बाह्य सुख का मतलब है एक्सटर्नल हैप्पीनेस, बाहरी जो दिखावा होता है, माया द्वारा रचा जाता है, एंट्रैपमेंट होता है, उसमें न फंसते हुए अपने ही अंतःकरण में, अंतःकरण का मतलब है भगवान हमारे अंतःकरण में बैठे हैं, सबके हृदय में बैठे हैं परमात्मा रूप में, मगर हमारी ही भौतिक कमियों के वजह से हम उन्हें जान नहीं पा रहे हैं, उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। नहीं तो हर जीवात्मा के साथ भगवान परमात्मा रूप में अंदर बैठे हुए हैं। इसीलिए इसको ब्रह्मभूत कहलाते हैं। आखिरी के इस चैप्टर में भगवान यही बताते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती। मतलब जो ये ब्रह्मभूत के स्टेज पर आता है, लेवल पे आता है, वो ना ही वो जीव कभी दुखी होता है किसी चीज़ से और ना ही कभी इच्छा करता है। तो वो इच्छा रहित हो जाता है और मोह रहित हो जाता है। मोह माने अज्ञान रहित हो जाता है। ये दुख का कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण यही है, अज्ञान में हम जी रहे हैं। जब भगवान के संबंध में आएंगे, उनके भक्तों के संपर्क में आएंगे, तो ये जो अंधकार है अज्ञान रूपी, ये अपने आप मिट जाएगा और अपने आप जीव प्रसन्न आत्मा हो जाएगा। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा हो जाएगा और ऐसे स्टेज पर आते ही उसका क्या निश्चित हो जाएगा? भगवत धाम जाना निश्चित हो जाएगा। ये था इस श्लोक का मतलब।
तो दोस्तों, जैसे कि हम सोचे थे कि अभी कल रामनवमी है, तो हम राम जी के बारे में कुछ ना कुछ कथा ज़रूर सुनेंगे, जिससे हमारी भगवान में निष्ठा और बढ़ जाए। तो रामायण की कथा में एक कथा तो हम सबको ये पता है, अयोध्या कांड में, जहाँ पे कैकेयी माता जी के वजह से राम जी को वनवास जाना पड़ा। ये बहुत कम लोगों को पता होगा और मैं इस पे इसीलिए रोशनी डालना चाहती हूँ, क्योंकि लीला के हिसाब से और मर्यादा पुरुषोत्तम के इससे भगवान ने हमें बताया कि इंसानों को कैसे जीना चाहिए और कैसे वो मुक्ति के लक्ष्य पर आराम से एकदम सहजता से बढ़ सकते हैं। तो ये सब जो उनके साथ जो लीला कर रहे थे उनके ही परिकर हैं, तो उनके साथ उन्होंने लीला में हमेशा दिया है, चाहे वो राम अवतार हो, कृष्ण हो या किसी भी अवतार में हो। तो वैसे ही कैकेयी माता को जहाँ पे समाज में या जिनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, वो शायद उनको बुरा मानते होंगे या फिर गलत उनकी धारणा होगी, मगर ये भगवान ने हमें उनके थ्रू सिखाया कि कैसे कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने स्वजनों का अहित नहीं चाहना चाहिए, या फिर किसी भी जीवात्मा का या किसी भी जीव का हमें अहित नहीं सोचना चाहिए, चाहे कितना भी धन का प्रलोभन क्यों ना हो। तो इसमें रहस्य की बात ये है, कैकेयी माता के बारे में मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों की गलत धारणा है और वो गलत सोचते भी हैं। तो इसीलिए वो थोड़ा सा ये करने के लिए, उजागर करने के लिए बताना चाहती हूँ कि कैकेयी माता जो हैं वो राम जी को बहुत, सबसे ज़्यादा कैकेयी माता प्यार करती थी। तो राम कथा में, रामायण में ये तक बताया गया है कि राम जी अपनी माता कौशल्या को राजमाता कहते थे और कैकेयी माता को माता करके बुलाते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमेशा कैकेयी को ही अपना माता समझा था। वो उनसे बहुत प्रेम करते थे और कैकेयी माता भी उन्हें बहुत प्रेम करती थी। जब अयोध्या से वो निकलकर वन की तरफ प्रस्थान कर रहे थे और आर्य सुमंत उनको छोड़ के वापस आ रहे थे, तब लक्ष्मण वापस राम को कह रहे थे कि कैकेयी माता कहीं वापस कुछ गुप्तचर ना भेज दे या ऐसे ना हो जाए। कुछ बातचीत से वो बहुत अपनी नाराज़गी दिखा रहे थे कैकेयी माता की तरफ। तो राम जी को बिल्कुल सहन नहीं हो रहा था और उन्होंने कहा, लक्ष्मण, मैं कैकेयी माता के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। अगर तुम्हें कैकेयी माता, जिसको भी, तुम्हें नहीं, अगर किसी को भी कैकेयी माता के लिए खिलाफ बुरा कहना है तो सबसे पहले उसे मुझे बुरा कहना पड़ेगा। मतलब इतना प्रेम करते थे वो उनसे, मतलब वो तनिक भी उनके बारे में सुन नहीं सकते थे। अब ये क्यों, इसका रहस्य ये है, संत बताते हैं, कैकेयी माता राम जी से इतना प्रेम करती थी कि वो उनका कोई बात टाल नहीं सकती थी। तो राम जी को ये जो लीला है, इसमें जो मुख्य भूमिका क्या थी भगवान की, भगवान यज्ञ पुरुष बनकर भगवान सबकी रक्षा कर रहे थे। जो यज्ञ नारायण की पूजा होती थी त्रेता युग में, उसको बचाने के लिए, युग धर्म को बचाने के लिए भगवान की प्राकट्य हुई थी। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे रावण का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था और देवी देवता हर तरह से जल्दी से उस लीला को ये देने के लिए, अंजाम देने के लिए तत्पर हो गए थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तो राम जी सोचे कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे मुझे उस स्थल पर जाकर ही सब करना पड़े, क्योंकि राजा बनने के बाद वो प्रोसेस थोड़ा धीरे हो जाता, इन शॉर्ट अगर बताया जाए तो कौशल्या माता जो है बहुत कोमल हृदय की थी, वो ये नहीं कर पाती। इसीलिए उन्होंने सोचा कि कैकेयी माता ही मेरी मदद करेगी। तो उन्होंने एक दिन क्या किया, वो कैकेयी माता के गृह में गए, कक्ष में गए, महल में गए और वहाँ पे खेलते खेलते उन्होंने उनकी आंखें बंद कर दी पीछे से। तो जब आंखें बंद कर दी तो कैकेयी माता तो जानती थी कि ये राम के ही हाथ हैं। तो उन्होंने कहा, कौन है बताओ, प्रेम से।
तो राम जी ने कहा नहीं बताऊंगा। तो बोले नहीं नहीं बताओ तो भला कौन है। तो उन्होंने कहा एक ही शर्त पे बताऊंगा, अगर आपने मेरी शर्त मंजूर कर ली। तो कई माता ने कहा बिल्कुल मंजूर कर ली, आपकी जो शर्त है वो सब कुछ मंजूर कर ली, मगर आप बताओ तो आप कौन हो। तो राम जी सामने आए, बोले मैं हूँ आपका प्रिय राम। तो कई माता बहुत खुश हो गई और उन्होंने गले लगाया और उन्होंने उनके आने का समाचार पूछा कि क्या है, बताओ किस लिए तुम आए हो यहाँ पे मेरे पास। तो राम जी ने कहा कि माता आज मुझे आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो उन्होंने सब बताया कि आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, मुझे वन भेजना पड़ेगा, आपको ये भूमिका बहुत अहम भूमिका निभानी पड़ेगी इसमें। तो पहले तो कई माता के जैसे दिल पर वज्र से किसी ने प्रहार कर दिया, ऐसे उनको अनुभव होने लगा। उन्होंने कहा राम ये कैसे संभव है, मैं तुम्हें वन कैसे भेज सकती हूँ, ये तुम मुझसे मत करवाओ। तो राम ने कहा कि माता आप चिंता न कीजिए। कई ने कहा कि राम पूरी संसार मुझ पर थूकेगी, माता नाम के शब्द से सबका विश्वास टूट जाएगा। तो राम जी ने कहा कि माता नहीं, ये जो लीला है ये मनुष्य जीवन के लिए एक सबक है, उनको बताने का एक तरीका है कि कैसे जीवन जीनी चाहिए, कैसे माँ का ये होना चाहिए, भूमिका होना चाहिए, बेटा कैसे होना चाहिए, भाई कैसे होना चाहिए, पत्नी का स्वभाव कैसे होना चाहिए, ये सब हमें उन्हें सीख देनी होगी। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका आपकी है। कौशल्या माँ कोमल हृदय की है, वो ये कार्य नहीं कर पाएगी। तो ये कठोर कार्य करने में आपको ही मेरा सहयोग देना पड़ेगा। और आपका राम तो सब कुछ जानता ही है और आप हमेशा राम की प्रिय ही रहोगी। तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा, देवताओं की मदद करनी होगी जल्द से जल्द। ऋषि मुनिगण मेरी इंतज़ार कर रहे हैं अरण्य में, उनका बचाव करना होगा क्योंकि राक्षस उन्हें फाड़ कर खा रहे हैं, उन्हें बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं, यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं। क्या आप इस लीला में मुझे मदद नहीं करोगी? तो माता कैकेयी ने हृदय पर हाथ रखकर कहा राम अगर तुम्हारी इच्छा यही है तो मैं तुम्हारे लिए विष पीने के लिए भी तैयार हूँ, मगर तुम मुझसे दूर मत होना। तो राम ने कहा कि मैं कहीं पे भी रहूं माता, मैं आपके हृदय में हमेशा बसा रहूँगा। जैसे रामायण के दोहा में कहते हैं, हृदय कमल में राखे राम, पतित पावन सीताराम। तो माता कैकेयी बड़े मुश्किल से मान गई। इसीलिए आज भी लोग किसी पुत्र का या किसी अपने संतान का नाम कैकेयी नहीं रखते हैं, क्योंकि उनके हृदय में ये बस गया है ये बात। मगर सच्चाई तो ये है कि माता कैकेयी ने इतना बड़ा कलंक हंसते हंसते पूरा राम के लिए उन्होंने सहन कर लिया। तो देखिए दोस्तों, भगवान के लिए कितनी बड़ी बलिदान उन्होंने दी है। ये कोई साधारण ये नहीं है, जीव नहीं है, ये निश्चित ही भगवान के परिकर है और वही ऐसे कर सकते हैं। जैसे कृष्ण लीला में हम देखते हैं यादवास के कुल में भगवान जन्मे थे, तो जो यादवास थे वो एक एक यादव भगवान के बहुत प्रियजन थे। अंत में भी उनका अंत ऐसा हुआ कि एक दूसरे को ही मारकर उनको वापस भगवत धाम जाना था। क्यों? क्योंकि उनका कोई सामना कर ही नहीं सकता। यादवास जो है भगवान के परिकर है, तो उनको कौन मार सकता है, उनकी लीला कौन अंत कर सकता है, वो तो भगवान ही कर सकते हैं। तो भगवान ही अपने लीला के द्वारा उन सब को भगवत धाम पहुंचा दिए, वापस जाने के लिए कहे और खुद पर भी ये उन्होंने ये किया, लागू किया। तो ये सब लीलाएं इसीलिए भगवान रचते हैं ताकि हम जैसे बद्ध जीव उनके लीलाओं पर अपना मन स्थिर करे, उसमें रमे, उससे आनंद प्राप्त करे और अपने अंतःकरण में सुख की प्राप्ति करे, जो भगवान ये बता रहे हैं। आज आप बताइए कौन रामायण की कथा सुनकर या देखकर रोया नहीं होगा? कैकेयी के या राम के उस संबंध पे जहाँ पे कैकेयी उनको कहती है वन जाने के लिए, वहाँ पे लोग गुस्सा हुए होंगे। और जब वही कैकेयी भरत के साथ अरण्य में आके राम को वापस चलने के लिए कहती है, तो उससे डबल रोना
हमने किया होगा, है ना। क्योंकि हम समझ गए, हमको हमारी गलती कहीं ना कहीं रामायण में, महाभारत में सीखने को मिलता है कि हमने ऐसी ऐसी गलती की है, हमें सुधरना होगा। तो ये सब सीख हमें हमारी ये कथाएं, ये गाथाएं बताती हैं। इसीलिए हमेशा आचार्यगण, गुरुगण हमें बोलते हैं कि बचपन से ही रामायण और महाभारत की कथाएं हमें हमारे बच्चों को बताना चाहिए और सिखाना चाहिए, ताकि ये संस्कार उनमें पहले से ही पड़े कि कैसे माता पिता का सम्मान करना चाहिए, गुरुजनों का आदर करना चाहिए, कैसे दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ व्यवहार रखना चाहिए। ये सब कुछ हमें रामायण और महाभारत से पता चलता है। तो आइए आज हम भी संकल्प ले कि रोज़ हम एक चौपाई रामायण की और एक श्लोक भगवत गीता की, जो महाभारत का ही एक ये है, अंश है, उसका हम रोज़ पाठ करेंगे। ये संकल्प आज लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।